हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। कल हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे, उसके आगे क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomial। ठीक है, देखिए कह रहा है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो पहले हमें फाइंड करना है p0 यानी कि हमें बाई के प्लेस पर 0 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पर बाई है हम वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। ठीक है, 0 हम चाहे किसी में भी जोड़े या घटाएं, उस जो संख्या है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, क्या रहेगा 1। ठीक है, आगे इसी में हम अब निकालेंगे p1 का मतलब है जहाँ जहाँ पर बाई है वहाँ पर हमें 1 रखना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस के 1 और माइनस के 1 हो गए कैंसिल, क्या रहेगा 1। ठीक है, अब निकालना है हमको p2। इसका मतलब क्या है, जहां जहां पर बाई है वहां पर हमें 2 रखना है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब 4 में से 2 कितने बचे 2, और 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3। ठीक है, आगे देखिए इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए। ठीक है, पी टी ऑफ 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, हमें क्या क्या निकालने हैं p0, p1 और p2, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे t के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक, 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0 का क्यूब भी क्या होगा 0 होगा, और 0 का हम जब किसी में बड़ा करते हैं तो 0 ही आता है, और 0 चाहे हम किसी में भी जोड़े तो वो संख्या में कोई चेंजेस नहीं आता है, जो है वही रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है p1। p1 का मतलब है जहाँ पर t है वहां पर हमको 1 रखना है। ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा, तो 2 प्लस 1, 2 बनेगा 2 माइनस 1 प्लस के 1 माइनस के 1 कैंसिल, 2 और 2 कितने हो गए 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है p2 निकालना है। p2 आप कैसे निकालेंगे, जहाँ पर t है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ठीक है, देखिए 2 का वर्ग कितना है स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 2 4 से कितने होते हैं 8, 8 प्लस के माइनस के 7 कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 कितने हुए 4। ठीक है, इसी के और जो सवाल है वो भी हम इसी तरह से करेंगे। देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, तो
अब है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें क्या निकालना है, पी जीरो। कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहां पर हमको जीरो पुट कर देना है। तो जीरो का क्यूब क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब हम निकालेंगे पी वन। पी वन यानी कि जहाँ पर एक्स है वहां पर हमें वन पुट करना, और वन का क्यूब कितना होगा, वन। अब पी टू निकालेंगे, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर हम टू पुट करेंगे, और टू का क्यूब जब हम करेंगे तो टू का क्यूब कितना निकल के आएगा, एट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, पी जीरो निकालना है, पी वन निकालना है, पी टू निकालना है। ये तो तीनों कंडीशन निकालनी है। ठीक है, जब आपको पी जीरो रखना है, यानी कि जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स बराबर जीरो, यानी कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको जीरो रखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ पर कुछ साइन में तो मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा, वन। तो क्या हो गया, माइनस वन। अब क्या निकालेंगे, पी वन। जहाँ पर पी वन का मतलब आप यहाँ से कंपेयर कर लेना, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, वन। ठीक है, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाई, और वन और वन कितने होते हैं, वो जीरो का जब किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो। अब क्या निकालेंगे, पी टू। जहाँ पर एक्स है आप वहाँ पर क्या कर देंगे, टू रख देंगे। ठीक है, टू माइनस वन कितने होते हैं, वन। टू प्लस वन कितने होते हैं, थ्री। ठीक है, वन थ्री से कितने होते हैं, थ्री। ठीक है, हो गया।